किया कि आप वहाँ पे मकान बनाने जा रहे हैं, जो लोगों के मकान गिरे हुए हैं। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है वैसे, एक मकान कम से कम 8-10 लाख में बनता है। ऐसे मकान किस तरह बनेंगे ये मकान, ज़रा बताना पाएंगे? हमने अपना मकान भी बनाया है, लोगों का भी बनाएंगे इंशाल्लाह, बल्कि अल्लाह ताला बनाएगा। देखिए, हम जब ये कहते हैं ना कि हम बनाएंगे, तो हम बना नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बनाता है घरों को, और उसकी आजमाइश है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला कामयाब करेगा। अब बिस्मिल्लाह तो करनी चाहिए ना। तो हम कोई महंगे मकान नहीं बना रहे, जिस तरह के मकानों में वो रहते हैं उन्हीं को ठीक कर रहे हैं। कुछ को ठीक करेंगे, कुछ को बनाएंगे, किसी की छत डालेंगे, किसी की दीवार बनाएंगे, किसी के ज़्यादा मकानात बनाएंगे। तो हमने 250 घरों से बारखान के इलाके से शुरू किया है, और हमारे दोस्त यहीं पे मौजूद हैं बलूचिस्तान के, जिन्होंने हमें गाइड किया है। और वहाँ से आगाज़ लेने के बाद फिर हम जनूबी पंजाब में जब पानी उतरेगा वहाँ घर बनाएंगे, DI खान में भी घर बनाएंगे, और फिर आखिर में हमें सिंध में जाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोगों से दरख्वास्त करेंगे कि वो भी आगे बढ़ें, जाएं, जाकर देखें, हमारे साथ चलें और घर लोगों के बनाने में उनकी मदद करें। उनके पास कर्ज़ा चढ़ा हुआ है, जितने किसान हैं उन्होंने खाद और बीज कर्ज़े पे लिए हुए थे और आड़तियों से लिए हुए थे, और सूद पे उनको मिलते हैं। तो वो तो बेचारे बहुत परेशान हैं, उनके पैसे भी वापस नहीं कर पा रहे। उनको ज़िंदगी में वापस वो कभी भी नहीं आ पाएंगे अगर आप लोग उनके हाथ नहीं थामेंगे। तो जिस तरह इमरान भाई आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोग सपोर्ट कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है वहाँ पे, तो ज़रदारी के कहाँ पे हैं और पीपल्स पार्टी क्या कर रही है वहाँ पे, ये बता दें? जरदारी साहब लाहौर आ रहे हैं, पंजाब हुकूमत को एक दफ़ा फिर गिराना है, तो उनको गुड लक कहते हैं। बाकी सिंध में मुझे गवर्नमेंट तो कोई नज़र नहीं आई। अच्छा, ये भी बता दें कि नून लीग की सीनियर क़यादत लंदन में गई है, और उसके बारे में इतने ट्वीट आ रहे हैं कि जी 95% तो नवाज शरीफ का ऑलरेडी दिमागी वेने ही काम नहीं कर रही, तो वो क्या आर्मी चीफ का वो बताएंगे? तो ऐसे सवाल थोड़ा काइंडली बता दें। नहीं, अब सोचना ये चाहिए कि वहाँ पे शहबाज शरीफ के अलावा जो दीगर 3 लोग थे, वो तीनों मफरूर भी हैं और इश्तिहारी भी हैं, और हमारा वज़ीर आज़म जो है वो ख़ुद बेल के ऊपर है, और वो 3 जो हैं वो मफरूरों और इश्तिहारियों से जाके मशवरा करने गया है कि बताओ मुल्क कैसे चलाना है। यार अब ये ऐसे ही मुल्क चलेगा क्या? यानी एक एटमी मुल्क है, उसके आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए खुर्रम दस्तगीर ने कहा है, मुझे तो पहले पता भी नहीं था, खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि नवाज शरीफ बताएंगे कि आर्मी चीफ कौन होगा, और उनकी मुशावरत से ये फ़ैसला होगा। अब मेरी समझ से बाहर है, पाकिस्तान वो आ नहीं सकते। ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ बहुत बड़ा असासा है, और इतना बड़ा पाकिस्तान का असासा बरतानिया में पड़ा हुआ है, तो ये बहुत गलत बात है। हमारा असासा हमें वापस मिलना चाहिए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिए कि जिस तरह आपने फ्लड रिलीफ कैंप का जो इनेकाद किया गया, तो इसमें जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो उन्होंने काफ़ी सारे लोग जो है इसमें पार्टिसिपेट किया, और उसके जज्बे के हवाले से आप क्या कहेंगे? इस्लामाबाद के लोगों ने बड़ी अच्छी पार्टिसिपेशन की है अपने पाकिस्तानियों का हाथ थामने के लिए। मुझे लगता था ये उतना बड़ा शहर नहीं है, यहाँ की आबादी उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सराउंडिंग के जो लोग हैं उन्होंने बड़ा दिल खोल कर मदद की है अपने हमवतनों की, और बहुत सारा सामान भेजा है। यहाँ से 4-5 ट्रक सामान तो हमारा अब जाएगा इंशाल्लाह, और इसको हम रवाना करेंगे। ये कैंप चलता रहेगा। सिद्दीक जान साहब इस कैंप के निगरान हैं, आज भी कल भी थे, और आइंदा वाले दिनों में जब तक ये कैंप चलता रहेगा वही इस सारे मामले को देखेंगे। मैं यहाँ पे मेहमान के तौर पे आया था, और लोगों ने जो मदद की है उसको हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी टीम मिलकर, कि इन अमानतों को उन लोगों तक पहुँचा दें जहाँ इनको पहुँचना है, और उसके लिए हम आपको जो है वो दिखाएँगे भी, बताएँगे भी उन इलाकों की सूरत हाल भी, और वहाँ पे अमानतें पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। बस दुआ, सिर्फ ये हमारी गुजारिश है, सब लोग दुआ करें कि ये ऑपरेशन बहुत बड़ा है, और हमने पहले ऐसा कोई काम किया नहीं हुआ। हम मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ भी कोऑर्डिनेशन में हैं, यानी कम से कम 6 ऐसी तंजीमें जो हमारे साथ काम कर रही हैं वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर हम वॉलंटियर्स को कहते हैं, तो 100-100, 200 लोग एक शहर में हमें मिलने के लिए आ जाते हैं, नौजवान, जब हम ट्वीट करते हैं या बुलवाते हैं तो वो भी हमें मदद मिल जाती है, और ये अल्लाह ताला की मदद है, अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। तो जितनी बड़ी कलेक्शंस हो रही हैं, अल्लाह करे उतने बड़े तरीके से हम इसको जो है वो आम लोगों तक पहुंचा सकें, और ये कामयाबी के साथ, क्योंकि देखें डिज़ास्टर इतना बड़ा है, हमारी कोशिश बहुत छोटी होती है उसके सामने। तो बस अल्लाह ताला ऐसे कर दें कि ये थोड़ी कोशिश से ज़्यादा काम हो जाए। इमरान भाई, आपने बोल न्यूज़ ज्वाइन किया, उसके हवाले से आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्योंकि कल आप कह रहे थे कि आप सहाफ़त से दूर अब ज़्यादा देर रह नहीं सकते। ये आप थोड़े अरसे में बोल वालों से पूछिएगा वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मैंने तो ज्वाइन कर लिया है, और मेरे लिए देखें, मैं जब मुझे ऑफर किया जाता है तो मुझे बुरा लगता है, और ये बार बार ऐसा हुआ है। तो इस मरतबा मुझे फिर दोबारा एक मौका मिल रहा है, मैं फिर दोबारा कोशिश करूँगा कि उसी तरह काम करूँ जैसे पहले कर रहा था। बोल न्यूज़ का बहुत शुक्रिया इस बात के लिए भी कि उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, और इस बात के लिए भी कि उन्होंने बड़ा क्लियर किया उन ताकतों को, और उनको बाकायदा एक प्रेस रिलीज़ जारी करके जवाब दिया कि हमने नहीं किसी को निकालना, जो बंद करना कर लो। डूबेंगे सारे इकट्ठे डूबेंगे, और अगर आगे बढ़ेंगे तो सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।
आपके ऊपर पहले FIRs की गई और गद्दार भी डिक्लेयर करने के लोगों ने कोशिश की, और अब आप अमली तौर पे पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में ग्राउंड पे जाकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। क्या उनका एहसास हो गया होगा कि आप मुझे वतन हैं? पता नहीं, वो एक्चुअली पैमाना ये नहीं है, पैमाना कुछ और है। इस तरह तो इमरान खान पे दहशतगर्दी की वो FIR लगी हुई है। पाकिस्तान में बेशुमार लोग कैंसर के मरीज़ जो हैं वो इमरान खान की वजह से जो है वो उन्होंने हॉस्पिटल बनाया तो उनकी ज़िंदगी बची है। तो उसके ऊपर देखें आप, दहशतगर्दी का मुकदमा है और उसको दहशतगर्द डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान। और ये मुकदमे हैं, गवर्नमेंट की इतनी औकात नहीं होती कि इस तरह की चीज़ें करे, ये पीछे कोई और होता है। और जो भी होता है पीछे, वो इस बात को नहीं देखता कि वो आदमी कौन है जिसके खिलाफ हम कर रहे हैं। वो ये देखते हैं कि उनको उस आदमी से चाहिए क्या जो वो नहीं दे रहा। अच्छा इमरान भाई, आप सलाम मुतासरीन कितने खलूस दिल से मदद कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपको सल्यूट है। उन लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है ताकि जो लोग आपके इधर हेल्प करने के लिए आते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा पहुँचाए? देखिए, हमने 4 चीज़ें शॉर्ट लिस्ट की थी इसमें। उनको ज़रूरत तो हर चीज़ की है, सभी डूब गया, सब ख़त्म हो गया। जूते भी उनको चाहिए, कपड़े भी चाहिए, लेकिन इन सब चीज़ों से ज़रूरी जो हमने 4 चीज़ें की थी उनमें एक हमें लगा कि उनके पास खैमे होने चाहिए, मच्छरदानियाँ होनी चाहिए, खुराक होनी चाहिए और अद्वियात होनी चाहिए। ये 4 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आर्मी के भी इतने कैंप लगे हैं, हुकूमत के भी लगे हैं, अभी तक हमने नहीं देखा कि उन तक कोई नकदी में कोई पहुँची हो, चेक वगैरह या पैसे पहुँचे हों। कि हुकूमत का पैसा किधर जा रहा है, उसके बारे क्या आपके पास मालूमात है? देखें, मुझे हुकूमती कैंप सिर्फ 1-2 शहरों में कुछ कैंप नज़र आए हैं। मुझे तो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे हमने विज़िट किया है कच्चे में, और जहाँ तबाही आई है वहाँ पे मुझे हुकूमत के जो लोगों वाले कैंप्स हैं वो दिखाई नहीं दिए। खैबर पख्तूनख्वा में मुझे कहीं कहीं दिखाई दिए हैं, बाकी सिंध में तो मैं ढूंढता ही रहा हूँ कि जो कैंप बाहर से आए हैं वो कहाँ गए। वो फिर अभी कोई जज साहब हैं वो बरामद करवा रहे थे डेरों के ऊपर से। अच्छा, एक मेरा अपॉइंटमेंट वहाँ लंदन से होगी। पहले भी बड़े बड़े फैसले लंदन से होते हैं और बड़े बड़े लीडर्स पाकिस्तान के वो भी लंदन में बैठे हैं। क्यों है इतना इम्पोर्टेंट लंदन पाकिस्तान के लिए? जायदादें और असासे वहाँ पे है ना, अब तो सबसे बड़ा पाकिस्तान का असासा भी उधर ही है। अच्छा, एक मेरा पर्सनल सवाल है, मियाँ वाली के हवाले से। मेरा चैनल ज़्यादा मियाँ वाली में देखा जाता है। सबसे पहले तो नहीं, बाकी पाकिस्तान में भी देखते हैं लोग। सबसे पहले तो मेरा दिल से माजरत है आपसे कि मियाँ वाली में आप पे एक दहशतगर्दी की FIR हुई थी। दूसरी बात, आप मुझे ये बताएं कि आप मियाँ वाली क्यों नहीं आए थे? मियाँ वाली उन्होंने मुझे लेकर आना था और ये प्लान था कि चकवाल के बाद मुझे मियाँ वाली लेकर जाएंगे। मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी। मुझे पुलिस ने बता दिया था कि मियाँ वाली की पुलिस तैयार है और वो आपको यहाँ से ले जाएगी। फिर जो एजेंसीज़ हैं जो काम कर रही थी उनको फिर ये इतला मिलती है कि मियाँ वाली में लोगों ने कुछ प्लान अच्छा नहीं किया हुआ, वो इस सारे मामले के ऊपर कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला बन जाएगा और लोग पुलिस के साथ कोई झड़प हो सकती है खुदा ना खास्ता, या अदालत के बाहर इकट्ठे हो जाएंगे और छीनने की कोशिश करेंगे। इस तरह की भी उनको इतलात मिली कि वो उनसे ये आदमी छीनने की कोशिश करेंगे। अच्छा मौलाना, तो ये हालात ख़राब होने के डर से उन्होंने फिर अपना फ़ैसला बदला और मुझे लाहौर ले गए। मेरे ख्याल में लाहौर ले जाना एक उनकी गलती हुई और वहाँ पे लाहौर में क्योंकि हाई कोर्ट भी थी तो इस तरह वो मेरी बचत होगी। अगर वो मुझे बाहर शहरों में फिराते रहते तो शायद सिचुएशन मुख्तलिफ होती। अच्छा सर, मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बयान दिया है कि जी हमारी मर्ज़ी से इलेक्शन होगा, खान साहब ने जो करना कर। आप क्या देख रहे हो कि इलेक्शन हो जाएगा, खान साहब कामयाब हो जाएगा या मौलाना फजल रहमान साहब कामयाब होंगे? मौलाना साहब से गुजारिश है कि अली अमीन गंडापुर का चैलेंज जो है वो कबूल करें और उसको इलेक्शन में हराएँ। मैं अभी जब DI खान गया था, सैलाब में डूबे हुए लोग भी मौलाना साहब से गिले और शिकवे कर रहे थे। मौलाना साहब लगातार 2 मरतबा अली अमीन गंडापुर से इलेक्शन हारे हैं। मौलाना साहब से गुजारिश है कि वो आपके सामने सियासत में नया भी है, इतना तजर्बा भी नहीं है, तो उसको आप पहले शिकस्त दे दें। उसने आपको चैलेंज किया हुआ है, तो आपने तो अभी चैलेंज किया है, उसने आपको 10 साल से चैलेंज किया हुआ और आपको नहीं जीतने दे रहा, तो उसको शिकस्त दे दें। अच्छा, शुरू से पाकिस्तान में कोई भी बोलता है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, या हम भी जब वीडियो बनाते हैं नीचे कमेंट्स आते हैं बहुत आपका भी सॉफ्टवेयर अपडेट होगा जल्दी। हमारा तो सर बहुत बार, आपका क्यों नहीं अभी तक हुआ? आपको देख के हम चल रहे हैं, हमारा तो विंडो ही खराब है, ये नहीं सॉफ्टवेयर अपडेट। शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर, मुझे ये बता दीजिएगा कि जितना यहाँ पे डोनेशन हुई है तो जिस तरह इलाके जो है वो काफ़ी सारे जो है वो सैलाब से मुतासर हुए, काफ़ी मुतासरीन है, तो ये किन इलाकों तक जो है ये इमदाद पहुँचाया जाएगा? हमने पाकिस्तान में जितने इलाकों के अंदर सैलाब आया ना, उन तमाम इलाकों में अपनी डोनेशन भेजी है। जनूबी पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में, सिंध में, हर जगह पे हमने अपनी डोनेशन को हम लेकर गए और आइंदा भी हम ऐसे ही करते रहेंगे। जितनी डोनेशन लोग हमें देंगे उनको हर तरफ भिजवाएंगे। अभी यहाँ से जो ट्रक ये वाला तैयार हुआ है ये पूरा भर गया है ऊपर तक, 10 टन इसके अंदर सामान है। ये पूरा सामान राजनपुर जा रहा है। फिर हालांकि हमारी सबसे बड़ी जो इस वक्त रिलीफ की ड्राइव चल रही है वो हमारी चल रही है सिंध में, दादू में। अभी जो नेक्स्ट ट्रक आके लगा है और वो भरेगा,
वो अब DI खान जाएगा, डेरा इस्माइल खान। फिर जो गर्म कपड़ों का जो सामान है वो सारा हम कोहिस्तान और स्वात की तरफ भिजवा रहे हैं। तो हर जगह की अलग ज़रूरियात है, वो चीज़ों को हम उस तरह अलग अलग डिवाइड करके भेज देते हैं। अच्छा सर, जिस तरह नेब के रेफरेंस वापस आ गई, आपको क्या लगता है क्या इस हुकूमत का इसके बाद कोई काम रहता है? हुकूमत करने का काम रहता है, वो ये करते रहे जब तक कर सकते हैं। अच्छा, और जिस तरह सर इमरान खान साहब अगर कोई बयान दे देता है, इदारों की तरफ से फ़ौरन रिस्पांस आ जाता है। अब जिस तरह हुर्रम दस्तगीर साहब का बयान है, कोई रिस्पांस नहीं आया, क्या कहना चाहेंगे? देखें, गम गुस्सा जो है वो होना चाहिए इस बात के ऊपर कि यार एक आदमी जिसकी शरियानी बंद है और वो इश्तिहारी है और मफरूर है, वो आदमी पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तैनाती करेगा, इस पर गम गुस्सा आना चाहिए। सर लगता है कि नून और ये चीन में कोई फ़र्क इसमें वाज़े नज़र आ रहा है? मरियम नवाज़ ऑन ही नहीं कर, इररेलेवेंट है। इनके मफादात जब तक एक जैसे हैं वो सारे इकट्ठे ही रहेंगे। वो उफ का ट्वीट कर रही हैं कि अगर महंगाई बढ़ रही है, अगर उसमें लोगों को आप बेवकूफ़ समझते हैं। ये जो लोग भी ये ड्रामा कर रहे हैं ना, लोगों को पता है कि कौन जिम्मेदार है। देखें, ये हुकूमत जितना नुकसान करती है पाकिस्तान का या पाकिस्तानियों का, याद रखिएगा अकेला शहबाज शरीफ नहीं है, इसमें नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, असफंद यार वली, MQM, अवैस नूरानी साहब और ये बाकी जितने भी इनके साथ इत्तेहादी थे, शेरपाव 4 सद्दा से हैं, ये जितने लोगों ने 13 जमातों ने मिलकर ये कार्रवाई डाली है ना, चाहे वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जो भी हुआ है बुरा अवाम के साथ, अगर उन्होंने कभी बुरा भला कहना हो तो इन 13 पार्टियों को और इनके सहूलतकारों को ज़रूर याद रखें, उससे ज़्यादा सवाब होगा। अच्छा इमरान भाई, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन जो इमरान खान समझते हैं गैर जानबदार नहीं है, तो इसी के तहत अगर इलेक्शन होते हैं तो उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा? अच्छा, एक तो बहुत शुक्रिया आपका ज़िया भाई, आपने सवाल किया। पहले तो आप हमें यहीं पे, बाकी सब मीडिया भी देख रहा है, वो रिपोर्ट दे दें। कल एक्चुअली हमारे पास कुछ बच्चे यहाँ पे आए थे और वो बच्चे यहाँ पे कोई मास्क बेच रहा था, कोई मांग रहा था, तो हमने ज़िया भाई से रिक्वेस्ट की थी कि ज़िया भाई आपने इनके 1-2 के जितना आप हो सकता है उनकी फैमिली से जाकर मिलें, उनको कायल करें। हमने उनके बच्चों को जो है वो स्कूल में पढ़ाने का कल उन बच्चों से बात की तो उन्होंने कहा हम पढ़ना चाहते हैं। तो ज़िया भी उसकी कोई अपडेट है तो वो ज़रा थोड़ी सी बता दें। जी बिल्कुल, मैं उनके पेरेंट्स को मिला हूँ। उन्होंने हामी भर ली है। कुछ मुश्किलात थी जो कह रहे थे, कुछ हमारे मसाइल हैं, लाइक कह रहे थे कि हमारे कमाने वाला और कोई नहीं है, कुछ के हैं बाप मजदूर है, किसी का बाप है नहीं। तो उसके लिए इमरान भाई ने जो सजेशन दी थी कि हम उनके जितनी भी ये एजुकेशन के जितने भी एक्सपेंडिचर्स आएंगे, जो ख़र्चा होगा वो हम बेयर करेंगे, यानी इमरान भाई बेयर करेंगे। तो जब हमने उस तरह की उन्हें ऑफ़र दी है और उन्हें समझाया, कन्विंस करने की कोशिश की है और एजुकेशन के हवाले से, तो वो उनके जितने भी पेरेंट्स थे वो राज़ी हो गए। तकरीबन इस वक्त 8 बच्चे हैं इमरान भाई जो जिनके वालिदैन उनको पढ़ाना चाहते हैं। सिर्फ उनके पास यही मसला था कि उनके पास ख़र्चे अखराजात पूरे करने के लिए नहीं थे। तो वो उनके आसपास स्कूल है, मौजूद है उनके? जी बिल्कुल, मैंने विज़िट किया है सब इलाकों का, वहाँ पे बिल्कुल मौजूद हैं, स्कूल मौजूद हैं, और मैंने उनको ये भी मेक श्योर करवाया कि अच्छे स्कूल में हम उनको एडमिशन दिलवाएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी। हमें ज़िया साहब का सबको शुक्रिया अदा करना चाहिए, उन्होंने एक बड़ा नेक काम किया है। देखिए, लोग अपनी जेब से पैसे डाल देते हैं, एफ़र्ट कोई करता है, जाना जाकर काम करना, एफ़र्ट करना, ये ज़्यादा मुश्किल काम होता है। तो कल ज़िया भाई ने ये जिम्मेदारी ली थी और आज वो पूरी करके आके बता रहे हैं कि उन्होंने कन्विंस किया है। आप समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल काम होगा माँ बाप को, और ऐसे लोगों के माँ बाप को, बच्चों के जिन्होंने अपने बच्चों को काम पे निकाला हुआ, आधी रात को बाहर फिर रहे हैं, उनको कन्विंस करने के लिए वाकई बहुत मुश्किल होता है। तो ज़िया भाई, बाकी जिम्मेदारी हमारी, और बच्चों को अब आप टेक केयर करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अब आप सवाल आपका ज़िया भाई। जी सर, सवाल तो वही है कि क्या इस इलेक्शन कमीशन के नीचे जो इलेक्शन होंगे, क्या वो PTI को एक्सेप्ट होंगे? देखें, ये सारी चीज़ों का हल तब निकलेगा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे। इमरान खान साहब और उनकी पार्टी यही कह रही है कि आप इलेक्शन अनाउंस करें और फिर हम बैठ जाते हैं। वो बैठने का मकसद यही है कि इलेक्शन कमीशन का क्या करना है, बैठने का मकसद यही है कि आपने बाकी चीज़ों का क्या करना है। देखिए, मैं आपको बताऊं ना, इलेक्शन कमीशन अकेला भी कुछ नहीं कर सकता। लोग अगर वोटों के डब्बों के ऊपर बैठ जाते हैं और बैठ के अपना रिज़ल्ट लेके जाते हैं तो फिर आप रिज़ल्ट चेंज नहीं कर सकते। इलेक्शन कमीशन को भी काबू किया जा सकता है, असल में वो कहीं और से फ़ैसले होते हैं। वो अगर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि उन्होंने अवाम के फ़ैसले का एहतराम करना है तो फिर बात बन जाएगी। ताकतवर लोग जो हैं वो अगर ये फ़ैसला कर लेते हैं कि लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, तो देन ये सारा मामला जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। आप क्या समझते हैं, नवंबर में कुछ पत्ते जड़ेंगे? नवंबर बड़ा दूर है अभी, मुझे अक्टूबर के अंदर भी कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है। थैंक यू वेरी मच।